लेकिन उससे पहले ऋषिकेश थोड़ा समझाइए विपक्ष की क्या रणनीति सदन में रहने वाली है। देखिए विपक्ष पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध कर रहा है, वक्फ संशोधन बिल का, और इसका असर देखिएगा कि जेडीयू की तरफ से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो तकनीकी तौर पर इसका विरोध करेगी, लेकिन सिर्फ कुछ सुधार की सलाह देकर वो इसे अपना पीछा छुड़ा रही है। लेकिन इसके बाद 7 तारीख को जैसे ये लोकसभा में टेबल होगा और लोकसभा उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा, संशोधन बिल, उसके बाद 7 तारीख को राहुल गांधी किशनगंज जा रहे हैं और एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं। चूंकि चुनावी राज्य है और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सबसे ज़्यादा विपक्ष अगर हमलावर रहेगा तो वो बिहार में रहेगा, नीतीश कुमार पर सीधा हमला करेगा, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार सेकुलर नेता है। अभी हाल के दिनों में देखिए कि मुस्लिम संगठनों ने सिर्फ इस बात को लेकर विरोध किया और नीतीश कुमार को न्योता दिया अपने यहाँ आने का, क्योंकि उनकी एक छवि सेकुलर की थी। गठबंधन में नीतीश कुमार सहयोगी दल के तौर पर सबसे मजबूत है, चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू। लेकिन बावजूद इसके जेडीयू के कई सारे नेताओं से जब हमने पूछा संसद में और संसद के बाहर कि क्या इस बिल को लेकर आपकी राय क्या है, तो कोई भी नेता खुलकर नहीं बोल रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि जेडीयू ने ये सलाह दी है, जो जेपीसी इस संशोधित बिल को लेकर जो फैसले कर रही थी कि जो धार्मिक संरक्षित चीज़ें हैं उसके स्वरूप में छेड़छाड़ न की जाए। लेकिन मेरे पास पूजा वो ड्राफ्ट की कॉपी है, कुछ अंश उसके है, 14 पेज का है, जो जेपीसी ने सरकार को भेजा है। उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। ये बात जरूर है कि जो संशोधित बिल, जो इसमें कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों की सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ थी, उसमें था कि 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को कैसे एंट्री दिया जाए। अब तक वक्फ संशोधित बिल जो था, जो वक्फ की संपत्तियाँ थी, उसे 6 महीने के भीतर पोर्टल में किया जाना है। ये भी कहा गया कि जो जिलाधिकारी लेवल या फिर जो राज्य सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे इसमें, वो इस मामले को 90 दिनों के भीतर इसकी जांच कर सकेंगे और अपनी रिपोर्ट दे सकेंगे। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। गैर मुस्लिम सदस्य जिसकी चर्चा हमारे सहयोगी भी कर रहे थे, तो जो मसौदा है हमारे पास, जो उसका जो मजमून है, उसमें ये चीज़ें हैं और बहुत मजबूती से है। लेकिन जो जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ अपने राय मशवरा दिया है इसको बदलने को लेकर, इसमें सुधार की गुंजाइश को लेकर, जिसमें कहा गया कि धार्मिक जो इलाके हैं उसके छेड़छाड़ से बहुत ज्यादा, लेकिन समर्थन में है या विरोध में है उस पर तो चुप्पी साधे हुए ना ऋषिकेश। यहाँ पर तर्क जो भी दे, अब बिहार, क्योंकि बिहार चुनाव सर पर है, तो ऐसे में अब ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है यहाँ विपक्ष के लिए भी और साथ ही सत्ता पक्ष के लिए भी। देखिए जनता दल यूनाइटेड को तो पूजा निश्चित तौर पर इसमें नुकसान है। 11 मुस्लिम उम्मीदवार पिछली बार उतारे थे 2020 में, एक भी चुनाव नहीं जीत पाए थे। जमा खान निर्दलीय थे, जिसे बाद में जेडीयू ने शामिल करा लिया। इस बार भी वो मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी प्रत्याशी विधानसभा में, और जनता दल यूनाइटेड को कुछ जो वोट मिलते थे मुसलमानों का, इस वक्फ संशोधन बिल की वजह से सबसे ज़्यादा अगर जद में है तो वो जनता दल यूनाइटेड है, जिनको सीधे तौर पर नुकसान है। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो बिल के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये बात भी लगभग तय है, जब वक्फ संशोधन बिल संसद में टेबल होगा तो जनता दल यूनाइटेड उसका समर्थन करेगी, ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो राजनीतिक नुकसान उठाने के लिए जनता दल यूनाइटेड तैयार है, इसीलिए उनको लगता है कि इसकी भरपाई कैसे हो, इसीलिए वो धार्मिक स्वरूप में जो बदलाव की बात है उसमें वो सलाह देने की बात कर रहे हैं। इफ्तार का आयोजन बिहार में देखिए नीतीश कुमार के आवास पर किया गया है। ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। लेकिन अगर वक्फ संशोधन बिल पर जनता दल यूनाइटेड खुलकर विरोध नहीं की तो निश्चित तौर पर इसका हर्जाना सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार की पार्टी को होगा। चिराग पासवान भले ही खुले तौर पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों की सरपरस्ती का लोक जनशक्ति पार्टी का एक बड़ा असर रहा है। रामविलास पासवान एक वक्त में बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री का चाबी लेकर घूम रहे थे। तो ये उनके जो आइडियोलॉजी है पार्टी की, उसमें एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और निश्चित तौर पर इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना होगा सीधे तौर पर वो जनता दल यूनाइटेड को है। इसीलिए 7 तारीख को राहुल गांधी जब जाएंगे, ठीक है, तो नीतीश कुमार जो है संसद में टेबल हो जाएगा, उसमें लोकसभा में पारित होने की संभावना है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा।